मूलम चतारीलोत्मा अनंतलोत्मा दलोत्मा शाहुलोत्मा केलिप्रांतो ब्रह्मलोत्मा चतारी शरणं भवजामि अनंत शरणं भवजामि सिद्ध शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केलिप्रांतो धम्मं शरणं भवजामि ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिं करो करो ओम ह्रीं नमो जडाणं ओय जडाणं परमोय जडाणं सबोय जडाणं अंतोय जडाणं कूट बुद्धिणं नमो बीज बुद्धिणं पादारुषणं सभीषणं सय बुद्धाणं नमो पते बुद्धाणं नमो गुह्य बुद्धाणं नमो जुमलोण बिवलोण दस विभुणं चौदस विभुणं अठंग मानित कुशलाणं वड्डी पत्ताणं विज्ञाणं नमो चारणाणं पसाणं आकाशी विषाणं नमो डिठी विषाणं नमो उगतावणं नमो दित्तावणं नमो तत्तावणं नमो महातवणं नमो घोरतवणं नमो घोरगुणाणं नमो घोर प्रकमाणं घोरगुण बंब्यारियणं मोसी पत्ताणं मोखेलोसी पत्ताणं हल्लोसी पत्ताणं विपोसी पत्ताणं नमो सब्बोसी पत्ताणं मलवणे वचीवण नमो कायविली नमो खीर सवीण नमो सप्पी सवीण नमो ऊ सवीण अमी सवीण अखीर मासाणं नमो बड्डमाणाणं नमो सिद्धाय दडाणं नमो महदी महरिवड्डाण बुद्धिशीलं सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो रते भगवते भिक्षिणासे दोस्तंसाय देवी तेज मूर्तै शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सब रोगा मृत्यु विनाशनाय सब वर्ग सुदुपद्र विनाशनाय सब चामडा अमर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रौरस्य नमः सर्व चतुर्वेद संघस्य सर्व समाजस्य सर्वदेशास्य सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु वसट स्वाहा ओम नमो भयवडो बड्डमा श्री सत्य चक्रं जलंतं गच्छयायुषं पायलं लोयाड़म भूषणम जयवा विवा देवा थमड़ेवा नंगेवा आयंगड़ा मोड़वा सब्जी सत्ताड़म राजदु भगदु मे रख रख स्वाहा ओम ह्रीं मदनमुख कमल निवासिनी पापमल शंकरी सुजाला सहस प्रज्वल सती भक्ति प्रसादात मम पाप नाशना भवतो शाम क्षीं क्षूं छम छा शिव द्रव्य अमृत संभवे वम बम होम होम सर्व शांति भवतु सा सरस्वती भक्ति प्रसादात सुजानम भवतो ओम नमो रते भगवते भिक्षिणा से दोस्तंसाय देवी तेज मूर्तै शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सब रोगा मृत्यु विनाशनाय सब वर्ग चतुपद्र विनाशनाय सब चामडा अमर विनाशनाय ओम राम ह्रीं हूं रौरस्य सनमा हरका विमुक्ति श्री माता जी सब आरोग्य प्राप्तिम सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु वसट स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति गई शांति आता नमो सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु ओम जगत शांति गई शांति आता नमो सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु ओम जगत शांति गई शांति आता नमो सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरं श्री विश्वादिवीरांतेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरं श्री विश्वादिवीरांतेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरं श्री विश्वादिवीरांतेभ्यो नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं रम सियाउषा नमः 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 सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु वसट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राज्य उदक उदक चंदन तंदुल पुष्प कै चारु सुदीप सुदूप फला नमः सिद्धेभ्यः ॐ
सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गंभीर शाद्वदोमुग्लांशनं त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं ब्रह्मो अरिहन्ताणं ब्रह्मो सिद्धाणं ब्रह्मो आयर्याणं ब्रह्मो वज्रायाणं ब्रह्मो लोये सहसाणं। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाई देवी 1008 आदिनाथ भगवान की, 1008 विनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, चतुर्विशी थंकार भगवान की, परम पूज गणाचार्य गुरुवर श्री 160 विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुमन आचार्य गुरुवर श्री 160 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि महाराजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, जल हारिका विश्वश्री माता जी की, समस्त हारिका संघ की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की शासन में आदिनाथ भगवान मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान वर्धमान स्वामी चतुर्विशंकर भगवान की शरण निष्ठा में हम सभी विराज कर उनकी पावन अमृतमयी वाणी का रसपान कर रहे हैं। जिन वाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है, ऐसी माँ जिन वाणी का जो श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ अपनी कर्णांजलि से पान करके और अपने हृदय आश्रम में विराजमान करता है, माँ जिन वाणी उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है, ऐसा माँ जिन वाणी का हम सभी के ऊपर परम उपकार है। जिन वाणी की चर्चा के माध्यम से हमारी चर्चा चल रही थी श्रद्धा की। श्रद्धा कितनी आवश्यक है, मुझे लगता है जीवन को जीवंत और भगवंत बनाने के लिए श्रद्धा ही एक बेस कहो, फाउंडेशन कहो किसी के भी जीवन के लिए। परसों चर्चा हमारी चल रही थी लौकिक जीवन के बारे में। लौकिक श्रद्धा हमने कब कब कहाँ कैसे की, क्योंकि लौकिक जीवन में भी एक कदम भी हमारा आगे बढ़ता है तो श्रद्धा के माध्यम से ही बढ़ता है। और आज चर्चा है पारलौकिक जीवन की श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा हमारे जीवन में वैसे ही है जैसे महल को बनाने के लिए फाउंडेशन की आवश्यकता होती है। वृक्ष को आपने देखा होगा, वृक्ष जितने ऊंचाइयों पर जाते हैं मुझे लगता है उतने ही अंदर भी होते हैं। वृक्ष उतना ही मजबूत होता है जितने अंदर गहरा होता है। इसलिए आपको ऊपर का वृक्ष तो दिखता है, लेकिन अंदर के नीचे वाला वृक्ष नहीं दिखता कि वो कितने गहराइयों तक गया है। तो वो जितना गहरा जाता है वह वृक्ष उतना ही मजबूत रहता है। वरना जिनकी जड़ कमज़ोर होती है, जिनका मूल कमज़ोर होता है, जिनका फाउंडेशन कमज़ोर होता है, आधी तूफानी हवा में वे वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। देखा गया ऐसे ही कई बार हम लोग व्यवहार करते, रोडों पर वृक्ष गिरते हुए पड़े हुए मिलते हैं। पता चला कल रात को तूफानी हवा आई थी, उसमें इतने वृक्ष धराशायी हो गए। क्यों हुए? क्योंकि उनका फाउंडेशन अथवा उनका मूल, उनकी जड़ मजबूत नहीं थी। और वृक्ष बड़ा था
वजन सहन नहीं कर पाया उसका बेस और वृक्ष गिर गया। लेकिन वे वृक्ष अभी भी खड़े हैं जिनका फाउंडेशन मजबूत है। देखना बट वृक्षों को कितना मजबूत उनका फाउंडेशन होता, हजारों वर्षों तक खड़े रहते। पीपल आदि के वृक्षों का, इसलिए मैंने कहा जितने जिसके जड़ अथवा मूल जिसका मजबूत होता है उतने ही वे मजबूती से ठहरे रहते। सभी जब इधर देखते भवन और हमारा तीन लोक का वो भी उसका भी बेस है, क्योंकि अलोकाकाश में लोकाकाश ठहरा हुआ है। अलोकाकाश में लोकाकाश ठहरा हुआ 143 घन राजू का लोकाकाश है, जिसमें तीन लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। उसका भी बेस है, ऐसे ही नहीं है। और जमीन मतलब तल में तो है नहीं, वो तल में नहीं है, बीच में अंतरिक्ष में अलोकाकाश के अंतरिक्ष में लोकाकाश ठहरा हुआ है। जो लोकाकाश कैसा है आपको मालूम होगा कि जिसे हम तीन भुवन भी कहते हैं, और ये मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक तीन के साथ है, इसे लोकाकाश कहते हैं। अलोकाकाश में कहाँ है ये, इसका बेस कहाँ है, तो इसका बेस वात वलय है, घन वात वलय, घनोदधि वात वलय और तनु वात वलय। ये तीनों वात वलय जानते हो क्या होता है, वायु का वलय। तो ये 20-20 हजार मोटे तीन वलय हैं। आपने रक्षा देखा है कभी तीन लोग का, एक वलय, दो वलय, तीन वलय, ऐसे रहते ना चलते लास्ट में ऐसे लाइनें दिखती हैं, लाइनें 1 2 3। तो ये तीन क्या है, उनका बेस है। और एक एक वलय 20-20 हजार योजन मोटा है। कौन से योजन, महायोजन, ऐसा मोटे हैं वो। और ऐसे कितना बेस है इसका, 60,000 योजन का बेस है, जिस पर तीन लोग ठहरे हुए हैं, किसी भूमि पर नहीं है। कोई कहता है शेषनाग पर भूमि है, किसी पर भूमि नहीं है। ये तीनों लोग ही समझ में आ गया हो किस पर आधारित है, किस पर ठहरे हुए हैं, इनका फाउंडेशन, इनका मूल क्या है, बात वलय है। और कितने मोटे मजबूती के साथ, जिन पर ये लोग अनादिकाल से ठहरा हुआ है, अनंत काल तक ठहरा रहेगा ऐसे ही। और इसका समझ इसी प्रकार से जब देख रहे हैं हम बाहर सारी वस्तुओं को लोक पर आधारित, स्थिर है, मूल पर आधारित हैं। हम सब किस पर आधारित हैं, भूमि पर आधारित हैं। चल रहे कि नहीं, भूमि पर ठहरे हो, भूमि पर चल रहे हो, तो ये तुम्हारा आधार है। आत्मा का आधार क्या है, आत्मा का आधार शरीर है। मतलब संसारी आत्मा का आधार शरीर है, और संसारातीत आत्मा का आधार स्वयं अपना ही आत्मिक प्रदेश है, उसके आधार पर है। लेकिन फिर भी वह आत्मा, भले ही किसी के ऊपर आत्मा विराजमान नहीं है, तीनों लोकों के सिपर पर तनुवात वलय में आत्मा स्वयं के आधार पर, ये आत्मा की विशेषता है। लेकिन ऊपर जाते समय तनुवात वलय में जहाँ तक धर्म दर्भ होता है वहाँ विराजमान है, और बाकी संसारी सारी आत्माएं किसी न किसी आधार, उनका आधार क्या है, शरीर। जिस पर्याय में, उसी शरीर में जिस पर्याय में आत्मा पहुंचा वही उसका आधार हो गया। आत्मा उतना ही बड़ा है, चींटी का आत्मा जितना बड़ा है उतना ही तुम्हारा आत्मा है, उतना ही हाथी का आत्मा है, उतना ही अंतिम समुद्र में रहने वाला महामत्स्य उसका आत्मा है। सबका आत्मा एक ही बराबर है। लेकिन संसारी का आधार है, बिना आधार के कोई आत्मा नहीं रहता है। इतनी बातों से आपने समझा कि फाउंडेशन जितना मजबूत होगा, मूल जितना मजबूत होगा, वह उतना ही अधिक समय तक ठहरेगा। ठीक वैसे ही हमारी चर्चा किसकी चल रही है, श्रद्धा की चल रही है। और अभी कल परसों लौकिक श्रद्धा की चर्चा चली, आज अपन पारलौकिक श्रद्धा की ओर जाएंगे। क्योंकि श्रद्धा जिसकी जितनी मजबूत होगी उसका ही उतना ही उसका फाउंडेशन मजबूत होगा। उस श्रद्धा पर ही मोक्ष का महल तैयार होता है।
इसके आधार पर ही मोक्ष का महल बनता है। श्रद्धा कमजोर होगी तो मोक्ष का महल नहीं ठहर पाएगा, कब ढह जाए चलते समय, बढ़ते समय आगे। और श्रद्धा मजबूत ही होता है ना, ऐसा श्रद्धा टूटी काम गया। तो इसलिए श्रद्धा को मजबूत बनाने के लिए ही चर्चा चल रही है ये, क्योंकि लौकिक श्रद्धा के बारे में भी होता है कि आप कितनी मजबूत श्रद्धा है आपकी लौकिक, कि आपने जो भवन बनाया उस पर आपको 100% श्रद्धा है, वरना आप एक भी नहीं ठहर पाएंगे। ठहर पाएंगे क्या उसमें? श्रद्धा है तभी ठहरे हो, भले ही भवन भूकंप आए और धराशायी हो जाते। नए नए भवन बन रहे हैं, अभी पूरे नहीं हो पाई, भूकंप आया तो धराशायी हो। कुछ जगह जैसे आपने सुना हुआ सिक्किम जैसे स्थानों पर, अन्य भी ऐसे स्थान है जहाँ तो भूकंप आते ही रहते हैं और भवन गिरते ही रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि गिरा क्यों भवन, कहीं ना कहीं फाउंडेशन मजबूत नहीं थी। आपने बहुत ऊंचे बिल्डिंगें बना ली तो वो स्वाभाविक, जब भूकंप आता है भूमि ऐसे घूमेगी तो फिर क्या हुआ, भले ही बेस मजबूत बनाया, ऊपर के बेस कमजोर होते जा रहे हो रहे ना। तो इस प्रकार से ही हमें आज अपनी इस चर्चा में ये देखना है कि हमारा फाउंडेशन, हमारी श्रद्धा कितनी मजबूत है, जिस पर हम मोक्ष का महल बनाने जा रहे हैं। क्योंकि श्रद्धा जितनी मजबूत होगी और इसके आगे हमारे जो कदम बढ़ेंगे उसी के आधार पर बढ़ेंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन उसी के आधार पर, सम्यक ज्ञान उसी के आधार पर, सम्यक चारित्र। श्रद्धा गिरी तो सब चले गए, खत्म हो गया। चारित्र से एक बार गिर जाता है व्यक्ति तो दोबारा चारित्र लेकर के उठ जाता है, लेकिन श्रद्धा से गिरा हुआ उसका दर्शन चारित्र सब नष्ट हो जाता है। इसलिए आचार्य ने कहा है दर्शन भट्टा भट्टा, दर्शन से जो भ्रष्ट हुआ उसका सब कुछ भ्रष्ट हो जाता है। चारित्र से यदि भ्रष्ट होता है तो चारित्र पुनः लेकर के अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन जिसका दर्शन ही छूट गया, अब उसका आधार ही चला गया, अब कहाँ ठहरेगा चारित्र। इसलिए हमें अपनी श्रद्धा के बारे में जो चर्चा चल रही है कि हमारी किसके प्रति श्रद्धा, लौकिक चर्चा, लौकिक के विषय में हमें अपनी श्रद्धा को देखना है। लौकिक में हम सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा करते हैं, पंच परमेष्टि के प्रति श्रद्धा अथवा नव देवताओं के प्रति श्रद्धा। सभी जानते होंगे ना, सच्चे देव ही क्यों कहा, देवशास्त्र गुरु कहते थे। देवशास्त्र गुरु कह देते तो क्या होता, क्या होता? देव तो कितने प्रकार के हैं कि देव, कुदेव, अदेव और देवादिदेव। देव, अदेव, कुदेव और देवादिदेव जानते हो सबको कि नहीं जानते? नहीं बताना तो मालूम है सबको। अदेव क्या है जानते हो? क्या, कौन है अदेव? अदेव कौन है? अदेव कौन है? अभी मैंने बताया ना, देव, कुदेव, अदेव, देवादिदेव। अदेव कौन है? क्योंकि बहुत सारे लोग अदेव को भी पूजने में लगे। पूजते कि नहीं? कोई वृक्षों को पूज रहे हैं, कोई तालाबों को पूज रहे हैं, कोई नदियों को पूज रहे हैं, कोई समुद्र को पूज रहे हैं, पूजते हैं ना। और कोई दुकान की सामग्री रहती है ना, जो किराने की दुकान होती है तो बाट उसके तो उसको पूज रहे हैं, तराजू को पूज रहे हैं। और जिसका कपड़े की दुकान होता है वो मीटर नापने का होता है, उसको भी पूजन कर रहा है। करते हैं कि नहीं? और जिसके धन धान आदि होते हैं, पशु वगैरह, उनकी पूजा करते हैं। करते कि नहीं करते? वो फिर भी जीव हैं, ये तो अजीब ही हैं सब, इनकी पूजा कर रहे हैं। करते हैं कि नहीं? इनकी पूजा करते हैं कि नहीं? अब तो ये बताओ कर। कुछ अजीब प्रकार की पूजनें होती हैं, वो लेते हैं मिट्टी लेंगे, वो क्या क्या लेते हैं, गोबर लेते हैं, उसका कुछ कर लिए, बना लेते हैं, ये कर लिए, ये पूजन करते रहते। तो गोवर्धन क्या, तो ये ठीक है, उसका आलम्बन लिया, अपन क्यों किसी की बात करें। लेकिन यहाँ तो कुछ आलम्बन ही नहीं है जो डेली बेसिस में आप उनको यूज करते हैं, लेकिन उनको क्यों उनकी पूजा कर रहे हैं? आप सोचते हैं यही हमारे सब कुछ है। अब जिसका जो व्यापार होगा, फैक्ट्री की मशीनों की पूजा हर त्योहार को करते हो, लेकिन इनमें क्या देवपना है? नहीं है। कुदेवपना है? देवादी देवपना है? नहीं। फिर इनको पूछते हैं, इसलिए इनकी चर्चा कर रहे हैं कि ये सब क्या है? अदेव हैं।
इसलिए समझना आवश्यक है कि हम अदेव को भी पूजते हैं और इसके बाद कुदेव को भी पूजते हैं। कुदेव का तात्पर्य क्या है? देव तो हैं चतुर्निकाय के देव है ना, दंतर्याति, भवनव्यासी, ज्योतिषी और वैमानिक, ये चतुर्निकाय के देव होते हैं। लेकिन इनमें कुदेव भी होते हैं। अब कुदेव कौन से होते हैं? जो राग देश मलकर मलिन बनता गदादिजित चिन्ह चिन्ह चून, ये इनके अंदर राग देश से भी मलिन है। बनता अपनी पत्नी आदि साथ में रहती है और सुरक्षा के लिए हथियार भी साथ में रहते हैं। और अगर कोई पूजा करता है तो प्रसन्न हो जाते हैं और पूजा नहीं करता है तो रुष्ट हो जाते हैं। अगर किसी ने गलती से पूजना प्रारंभ कर दिया तो खुश हो रहे हैं। अब उसे पता चला रे हम ये कुदेवों को पूज रहे, नहीं पूजना चाहिए, हमारा सम्यक दोष ही हो रहा है, तो फिर क्या होते हैं? वे रूठ जाते हैं, फिर उनके ऊपर हावी होते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। यानी वे क्या होते हैं? जो जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसको वरदान देते हैं, जिससे रुष्ट हो जाते हैं उसे अभिशाप भी देते हैं। तो ये सब किसकी कोटि में आते हैं? कुदेव की कोटि में आते हैं ऐसे। और देव का बताया दिया, चारों निकाय के जो देव हैं वे सब देव की कोटि में आते हैं। चारों निकाय का भी बताया था, गंतरासी, भवनवासी, ज्योतिषी और वैमानिक, ये सब देव हैं। लेकिन इन सबसे अलग हट करके कौन है? हमारे देवादि देव हैं, इनकी सब आराधना करते हैं। चाहे गंतरवासी हो, चाहे भवनवासी हो, चाहे ज्योतिषी देव हो और चाहे वैमानिक वासी हो, सबके भवनों में, सबके विमानों में, जहाँ जहाँ जिनके स्थान रहने के हैं उनके यहाँ पर सभी के भवनों में जिन चाताला अवश्य ही होते हैं। सभी के भवनों में ध्यान रखना, जहाँ पर विराजमान होते हैं देवादि देव, अनंत भगवंत, तीर्थंकर भगवंत, ये विराजमान रहते हैं। तो ये अगर वे पूजनीय है, देव यदि पूजनीय है तो उनके यहाँ देवादि देव क्यों विराजमान है? देवादि देव विराजमान है, उनकी पूजन करते हैं वो। अब अंतर इतना है, जो सम्यक दृष्टि देव होता है वह देवादि देव की भक्ति अनंत भगवान के रूप में करता है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होता है वो उन्हीं की भक्ति कुल देवता के रूप में करता है कि हमारे ये परंपरा के देव हैं, हमारे पुराने जो देव रहे वो पूजते रहे इनको, इसलिए हमें भी पूजना है। अगर हम नहीं पूजेंगे तो ये नाराज होकर के कुछ भी अभिशाप आदि दे सकते, इस भय से भी, अथवा जो उनके इंद्र होते हैं तो इंद्र के भय से पूजते हैं कि इंद्र भी डांटेगा अगर हम पूजा नहीं करेंगे, इसलिए पूजन करते हैं। लेकिन समझ में आ गया होगा शाश्वत धर्म कौन सा है? जिन धर्म ही है, ध्यान रखना, था, है, रहेगा, भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। इसी कारण सभी के देवों के भवनों में और उनके विमानों में, उनके जहाँ जो रहने के स्थान हैं सभी में, वहाँ सभी के यहाँ निश्चित चैत्यालय होते ही हैं और वहाँ जिन्हें भगवान विराजमान होते हैं उनकी वे भक्ति करते हैं। अब जिसने यहाँ देखा है जैन धर्म, जिसने आराधना, वो वहाँ पहुँच करके तुरंत स्मरण होता है कि मैं जिनेन भगवान की पूजा करने वाला, जिनेन भगवान का भक्त हूँ, तो वह भक्त बन के आराधना करता है कि ये हमारे भगवान हैं, इनकी भक्ति करने से हमारे शुभ कर्म क्षय होंगे और मैं भी इनकी भक्ति करके एक दिन भगवान बनूंगा। लेकिन जिनके पास सम्यक दर्शन ही नहीं था, केवल बद्ध परिणामों से ऐसे कार्य किए इन्होंने, बद्ध परिणामों से भी देवगति में पहुंच गए। तो ये तो जानते ही नहीं है जिन्हें भगवान क्या होते हैं, तो केवल क्या मान करके ये पूजन करते हैं? कुल देवता मान करके पूजन करते हैं, लेकिन उनकी आराधना करते ही हैं। इसलिए समझ में ये आ गया होगा कि सत्य, सनातन अथवा धर्म जो है शाश्वत, वह कौन सा धर्म है? जिन धर्म है, क्योंकि जिनेन भगवान की मूर्ति ही अनादि काल से विराजमान है इन सभी वर्णों आदि विमानों में और अनंत काल तक रहने वाली है। ऐसा नहीं, इसलिए जिन धर्म ही शाश्वत धर्म है। सबसे पहले यही श्रद्धान करो कि शाश्वत धर्म कौन सा है?
था है रहेगा, इसको कोई नष्ट करने वाला आज तक उत्पन्न नहीं हुआ, ना कभी कोई इसको नष्ट कर सकता है। क्योंकि जहाँ धर्म की सच्चे धर्म की चर्चा चल रही है तो ऐसा धर्म यहीं से समझ में आता है कि जो देव कुदेव और सब उनकी पूजा कर रहे हैं। देवादि देव, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? देवादि देव, देवों के भी देव हैं। देव कौन से देव कहलाते हैं? अनंत देव कहते हैं। तो यहाँ चर्चा चल रही है देव शास्त्र गुरु की, उनको देव भी कहते हैं, अनंत भी कहते हैं, देवादि देव भी कहते हैं। अब इसके साथ में जान देव शास्त्र गुरु ये तीन, इधर पंच परमेष्टि, तो पंच परमेष्टि में अनंत ये देव हो गए, सिद्ध ये देव हो गए। क्योंकि देवादि देव भी दो प्रकार के, देवादि देव कितने प्रकार के हैं? इन्हें हम सकल परमात्मा निकल परमात्मा के मार्ग से भी जानते हैं। परमात्मा दो प्रकार की है, एक सकल परमात्मा, एक निकल। अब सकल परमात्मा वह है जो समेशन में अनंत भगवान विराजमान है। वो कौन से परमात्मा है? सकल, सकल माने शरीर, जो शरीर से सहित है। समेशन में विराजमान भगवान, उनका शरीर है कि नहीं है, इसलिए वे सकल परमात्मा है। अब जो सिद्ध लोक में सिद्ध भगवान विराजमान है वो कौन से परमात्मा है? निकल परमात्मा, जिनने निकल शरीर का त्याग कर दिया है, सकल नहीं हो इसलिए उनको निकल का, वे अशरीरी हैं। उनके पास, सिद्धों के पास कोई शरीर नहीं होता, इसलिए जब भक्ति प्रदर्शन से कहता सीधा ये गुणा उल्लूतर्जन से माने हो, तो ये अशरीरी है और ये सकल परमात्मा है। तो ये दोनों मिलाकर के ही परमात्मा का देवादि देव का, इनको ही कहते हैं सिद्ध को और अनंत को। अब आप सोच रहे हैं अनंत की पूजा पहले होती है, आप करते हो? हम सिद्धाचार्य पादा बोलते हो कि नहीं बोलते? अनंत भगवान की पूजा करते हो, फिर सिद्ध भगवान की पूजन करते हो। जबकि पहले किसकी पूजन होना चाहिए? सिद्धों की पहले होना चाहिए, अनंत की बाद में होना चाहिए। लेकिन कारण क्या है कि सिद्धों की पहले होती है, अनंत की बाद में होती है। इसका तात्पर्य है कि अनंत नहीं होते तो सिद्धों को कौन जानता? सिद्धों को तो कोई जानता ही नहीं। यदि दुनिया में अनंत नहीं होते तो सिद्धों से परिचय नहीं होता। अनंत ने ही सिद्धों का पता बताया है, अनंत ने ही ये बताया कि सिद्ध भगवान ऐसे ऐसे हैं और लोक में विराजमान है। सारी चीजें उन्होंने ही बताई हैं। तीन लोक के शिखर पर जो विराजमान है वे सिद्ध भगवान है, और मध्य लोक में जो है वे अनंत भगवान है। तो दोनों को समझ में आएगा अनंत और सिद्ध। अनंत कौन से हैं? कौन से अनंत? शरीरी सकल परमात्मा अनंत भगवान है। और सिद्ध कौन है? अशरीरी, जिनके पास शरीर नहीं है, केवल आत्मा है, वे सिद्ध भगवान है। अब दो प्रकार के समझ में आएगा, ये दोनों कौन है? देवादि देव हैं। इसलिए भी इनको दो नाम से भी जाना जा सकता है, देवादि देव के नाम में जाना जाता है। देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं तो उनकी उसी में पूजा हो जाती है। और इसके बाद में समझ में आएगा विशेषता रहती है, जो देवादि देव होते हैं वे, इनकी उनमें तीन विशेषताएं, सर्वज्ञ होते हैं, वीतरागी होते हैं और उपदेशी होते हैं। सर्वज्ञ पहली बात, ये क्या है? इनमें क्या गुण है? सर्वज्ञपना है। सर्वज्ञपना किसे कहते हैं? जो तीनों लोकों के चराचर पदार्थों को एक साथ जानते हैं और देखते हैं। और कौन से पदार्थ? भूत के, भविष्य के और वर्तमान के। आप भूत में क्या थे, कहाँ थे, कैसे कार्य कर रहे थे, कैसा जीवन जिया, उसके परिणाम से आपको मनुष्य पर्याय कैसे प्राप्त हुई, सब उनको पता है। अनंत पर्यायों को आपकी हमारी सबकी वे एक साथ देख रहे जा रहे। इतने भवों में ये कहाँ रहा, क्या क्या किया, इतने भवों में वर्णन किसने किया? भगवान महावीर का इतना सारा वर्णन किया। एक कोड़ा कोई सागर में ये कैसे रहे, कहाँ रहे, कौन कौन सी गतियों में रहे। जब इनका आगम पढ़ेंगे इनके बारे में तब आपको समझ में आएगा कि एक कोड़ा कोड़ी सागर तक महावीर भगवान क्यों भटके,
सम्यक्त को छोड़ करके मिथ्यात्व में चले गए। इसके कारण इतना लंबे समय तक वे कुयोनियों में भटकते रहे। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, उनके गिरने का कारण क्या था? अहंकार था, और जिससे वो वहां से गिरे अपने पथ से और पुनः संसार में भटक गए। इसलिए क्या छूटा उनका? क्या छूट गया था? सम्यक दर्शन छूट गया था। इसका तात्पर्य फाउंडेशन मजबूत नहीं था। इसलिए आप अपने फाउंडेशन को इतना मजबूत रखना, मैं कहीं भी जाऊं, कैसा भी जाऊं, देवादी देव को नहीं भूलूंगा। जो देवादी देव के बारे में मैंने सुना है, जाना है, वे ही हैं, और उनके अंदर सर्वज्ञपना है। वे हमारे देवादी, सब में नहीं होता। उठा लो बहुत सारे देवों को, उसको किसी में नहीं होता जो ज्ञान, जो अरहंत भगवान के पास कौन सा ज्ञान है? किसकी चर्चा भी चल रही है? सर्वज्ञपना। सर्वज्ञ का तात्पर्य आएगा तीनों लोकों के अंदर के रहने वाले सभी पदार्थ, केवल मनुष्य ही नहीं, सभी गतियां, जितनी गतियां, सबके पदार्थ जिनको वो एक साथ देख रहे हैं, उनकी सारी क्रियाओं को एक साथ जान रहे हैं। हमारे आपके अनंत भाव कितने बीत गए, क्या क्या थे, सब भगवान के केवल में झलक है। और अब वर्तमान में क्या होने जा रहे हैं, भविष्य में क्या होंगे, कितने भाव और भी शेष है हमारे, वे कौन कौन से भाव हैं, सब भगवान की वाणी में करता है। क्योंकि उनको तो पूरे ही दिख रहे हैं, हमको तो थोड़ा ही सा दिखता है, क्योंकि उनका पूरा, उनका केवल ज्ञान बाहर हो गया है, हमारा केवल ज्ञान अंदर है। एक सुई की नोक के बराबर जो स्थान होता है, उतने से बिंदु में से हम इतना देख रहे हैं। उनके पास बिंदु में सर्वांग से देख रहे हैं। भगवान कहाँ से देख रहे हैं? सर्वांग से उनको दिख रहा है, पूरे शरीर से उनको दिख रहा है। इसलिए वे उनके लिए सर्वज्ञ कहा जाता है। और इसके बाद में बीतरागी विशेषता है कि देवादी देव जो होते हैं बीतरागी होते हैं, किसी के प्रति उनको राग नहीं होता, ना दोष होता। कौन भक्ति अच्छी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसने द्रव्य अच्छा चढ़ाया है, कितने शब्द छोटा सा चढ़ाया है, कौन कैसा कर रहा है, इस पर उनकी दृष्टि नहीं रहती। उनकी दृष्टि तो वहाँ रहती है हितोपदेश की, मतलब सबके हित का उपदेश करने का उनका भाव रहता है। इसलिए उपदेश सबको एक बराबर एक साथ देते हैं। वहाँ चाहे तयंत्र गति का जीव विराजमान हो, चाहे मनुष्य गति का हो, चाहे देव गति का हो, शिक्षा सबको एक समान देते हैं आत्मकल्याण की। लेकिन कारण क्या है? हम अभी तक फिर भी आत्मकल्याण नहीं कर पाए। तो या तो भगवान के समूह सुनने नहीं गए, या जाकर के बाहर से ही लौट आए, और गए भी होंगे तो मारीची की तरह सिद्धांत को छोड़ दिया और हम संसार में भटक रहे हैं। हित का आप सोच रहे हैं कि मेरी माँ हित का उपदेश देती है, मेरे लौकिक गुरु भी हित का उपदेश देते हैं। ये सब उपदेश देने वाले हैं, तो कौन सा उपदेश देते हैं? कौन सा उपदेश दे रही है माँ? और लौकिक गुरु आजीविका का उपदेश दे रहे हैं कि आजीविका कैसे चलेगी, कैसे तुम सुखी रह पाओगे, भोजन पानी कैसे मिलेगा तुम्हें, इसके लिए क्रियाएं बता रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं, ये भगवान जो है पारलौकिक, यानी ये हितोपदेश है, तो किसका उपदेश दे रहे हैं? आत्मा के हित का उपदेश दे रहे हैं। और आत्मा के हित के लिए जो आप कार्य करेंगे, शरीर का हित तो अपने आप होगा, उसमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, ज्ञान को प्राप्त किया, चारित्र के साथ में रत्नात्रय धारण करके इसके बाद सम्यक समाधि से मरण करता है, कहाँ जाएगा वो जीव? देवगति में जाएगा, सारे भोग मिलेंगे, कोई कमी नहीं मिलेगी उसे। इसलिए वहाँ वो कह रहे हैं इसका उपदेश नहीं देते लौकिक जीवन का, वे तो पारलौकिक जीवन का उपदेश देते हैं। तुम ऐसे भक्ति करो, तुम ऐसे भक्ति करो। इस भक्ति के माध्यम से ही सैनिक ने भक्ति अकेली की थी, बार बार उदाहरण आ जाता है सामने। एक भक्ति की थी और वे भगवान बनने की भूमिका बना, इसलिए भी वे हित का उपदेश देते हैं। अन्य गुरु तो बहुत होते हैं, देव मतलब देव तो ये खुदे हैं, ये सब ये काय को उपदेश देते हैं।
ये आत्मकल्याण का उपदेश नहीं देते, ये शरीर के कल्याण का उपदेश देते हैं। ये करो तुम, ये करो तुम, ये करो, इससे भोगों की प्राप्ति होगी, सुंदर शरीर प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमें हमारे सच्चे देव जो हमारी आत्मा के हित का उपदेश दे रहे हैं, हम उस उपदेश को सुनकर उन पर श्रद्धान करके हम वैसे ही कार्य करते हैं तो बीच में सब अपने आप मिलता है। ऐश्वर्य भी, वैभव भी, राजपाट भी और स्वर्ग के भोग भी, ये सब एक साथ अपने आप प्राप्त होते हैं। इसलिए उनका उपदेश ही हमारे जीवन में हितकारी कार्यकारी है और हमारे जीवन को जयवंत बनाने वाला है। यदि तो कौन सा उपदेश है? उपदेश है सच्चे गुरु का उपदेश। ये ध्यान रखना, ये सच्चे गुरु को मत सोचना पंचम काल बहुत सारे लोग कहते हैं सच्चे गुरु हैं, ऐसा नहीं सोचता, नहीं तो फिर असंभव हो जाएगा। सबसे पहले ऐसे सच्चे गुरु पर उपदेश करना है, तब उनकी बात पर विश्वास होगा। जब तक हम उन पर श्रद्धा ही नहीं करेंगे कि ये हमारे अनंत भगवंत हैं, विशेषता उनकी बता दी, अनंत चतुष्टय के धनी आप बिना पाठ पत्र में सारी विशेषता दी इनकी, क्या क्या गुण 46 मूल गुणों के धारी हैं ये। और ये अपनी क्रियाएं क्या करते हैं? ये कोई क्रिया नहीं करते, भोजन पान नहीं करते, ये तो अपनी आत्मा में लीन रहते, आहार निश, ना किसी को देखते हैं ना किसी से बोलते हैं। इसीलिए इनको क्या और कहा है, ना किसी को वरदान देते हैं ना किसी को अभिशाप देते हैं। ऐसा नहीं है जो उनकी भक्ति करा पूजा करा उसे खूब आशीर्वाद देते हो, और जो पूजा भक्ति नहीं करा निंदा बुराई करा तो उसको भी पाप देंगे, वो नहीं देती किसी को। ये तो अपने कर्मों का फल अपने आप मिलता है, जैसा जिसके साथ करोगे वैसा फल अपने आप मिलेगा। भगवान ना कुछ देते हैं ना लेते हैं ना कुछ करते हैं, वे तो केवल क्या देते हैं? हित का उपदेश देते हैं। कौन से हित का? शरीर के हित का नहीं, आत्मा के हित का उपदेश देते हैं। आत्मा का हित करने का तुमने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया, सो शरीर का हित तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आत्मा को परमात्मा बनाने का आपने जो अनुष्ठान प्रारंभ किया है, तब क्या होगा? उस अनुष्ठान में पुण्य मिलेगा, जो उससे क्या करोगे उससे ही तो आगे का लाभ मिलेगा। देव आदि पर्याय मिलेंगे तो भोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वैभव मिलेगा कि नहीं, फिर वहां से जो चाहेंगे तो कुल श्रेष्ठ मिलेगा, वैभव फिर प्राप्त होगी, राजा भी बन सकते हो, रईस भी बन सकते हो, विद्वान पंडित भी बन सकते हो, कोई भी बन सकते हो। इसलिए उन्होंने हित का आत्मा का उपदेश दिया है। आत्मा के हित के लिए जो कल्याणकारी कार्य करता है उसे पालौकिक सुख स्वयं भी प्राप्त होते हैं। तो ऐसे हमारे कौन है? परमात्मा अथवा देवादि देव में, वे देव की चर्चा नहीं है, देवादि देव की ही चर्चा है। इसलिए उनकी भक्ति से क्या प्राप्त नहीं होता? सब कुछ प्राप्त होता है जिनकी भक्ति से। उनकी आप भक्ति आराधना कर रहे हो तो अशुभ कर्म का क्षय हो रहा है, पुण्य का बंद हो रहा है। और इसके बाद आपने जो धारण किया है धर्म को, मैंने बताया अभी कितने प्रकार का, अष्टमूल गुणों को धारण करके आपने उसको भी धर्म को धारण किया है। फिर नैष्ठिक साधक बन के, पाक्षिक साधक बने, फिर नैष्ठिक साधक बन के पद्मा आदि के व्रतों को लेकर के, फिर उसके बाद में महाव्रतों आदि को लेकर के, इस प्रकार से अभी अपने आप मतलब साधक की चर्चा चल रही है। लेकिन परमात्मा के मार्ग पर जब बढ़ते हैं, परमात्मा ने जो इतना उपदेश दे दिया है तो यहीं तक सीमित नहीं रहता, वो तो परमात्मा के उपदेश को अपने अंतर्गत में धारण करता है। समय दृष्टि जो भगवान ने हमारी आत्मा का हित का उपदेश दिया है उसको भी धारण करता है। धर्म को भी, कौन से धर्म को? रत्नात्रय धर्म को भी धारण करता है। इसलिए इनके हितोपदेशी कहा गया है। किसी के माता पिता को हितोपदेशी नहीं कहा गया, किसी लौकिक गुरु को हितोपदेशी नहीं कहा गया, क्योंकि यहाँ पर आत्मा की चर्चा है, जो आत्मा के हित का उपदेश दे रहे हैं। जैसे गुरु भी किसका उपदेश देते हैं? केवल आत्मा के हित का देते हैं। उसमें ही एक थोड़ा एक देश और भी बातें कह देते हैं कि आत्मा परमात्मा बनने के लिए साधना करोगे तो उसके लिए शरीर की भी आवश्यकता है, और शरीर की आवश्यकता है। शरीर के साथ में ही आप अपनी सारी क्रियाओं को कर सकते हो लौकिक जीवन की, क्योंकि शरीर नहीं होगी तो फिर भगवान बन जाओगे, और भगवान नहीं बने तब तक शरीर है, तब तक उस शरीर से
भगवान की आराधना आदि करके अपने जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाएंगे, तब जा करके परमात्मा बनने की भूमिका बनेगी। तो यहाँ पर अब ना यहाँ कर रहे हैं सबके प्रति श्रद्धा। देवाई देव कितने प्रकार के बताए? 2 प्रकार के, शुद्ध और अरहंत, अथवा अशरीरी और सशरीरी, सकल और निकल। ये क्या कहलाते हैं? दोनों देवादि देव कहलाते हैं। उनकी चर्चा अपन कर रहे हैं। ऐसे देवादि देव पर सद्धान की चर्चा है। सद्धान देवों पे नहीं, सद्धान कुलेतों पे नहीं, सद्धान किस पे करना है? देवादि देव पर सद्धान करना है। उनके सद्धान से ही सब कुछ मिलेगा, देवों के सद्धान से नहीं मिलेगा। देव खुश हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इस जीवन में अपना कोई प्राप्ति करा देंगे, कहीं से उठाई कहीं दी, ऐसा होता ना। बहुत सारे केस ऐसे सुनने को मिलते हैं कि ताला लगा था, चाबी हमारे पास थी, लेकिन गोदरेज में से इतना धन निकल गया। सुनते हो आप कभी कभी? मैं तो बहुत बार सुन चुकी। ये सब क्या होता है? जिसने कुलदेवों की पूजन भक्ति की, वो प्रसन्न हो गया। प्रसन्न हो गया तो तुम्हारे इशारे में चलने लगे। और ऐसे जो यही सब कुलदेव में आते हैं और वे तुम्हारे इशारे पर जरूरत है तुम्हें वैत में ला के देते रहेंगे। तुम्हें बस से चाहिए बस आ जाएंगे, धन वाला चाहिए तो वो धन, मतलब रुपये पैसे वो भी आ जाएंगे। अब कहाँ से आते हैं? ये ऐसे ही आते ले आते हैं। जहाँ से अपन सुनते हैं ना, उनके घर में ऐसे ऐसे रखा हुआ माल ताले में था, गोदरेज में था, चाबी उनके पास थी, फिर भी लाख रुपए निकल गए। ऐसे बहुत से केस सुनने में आते हैं। और सही लोगों ने मुझे बताया है और लोगों ने उसके लिए बहुत रो भी हैं, बहुत दुखी हुए, क्योंकि ऐसा जब हो जाता है, कैसे मेहनत से धन कमाया जाता है, लेकिन कौन उठा ले गया? वो धन कौन ले गया? जनपर आदि के जो देव होते हैं वो उठा के ले जाते हैं और अपने जो उनके भक्त होते हैं, जो उनके जिनके प्रति जिनका उनके प्रति श्रद्धान आदि होता है, लेकिन फिर वे कैसे होते हैं? वो ऐसे ही होते हैं। तो इसके बाद में ऐसा कार्य कौन करता है? जो ऐसे देव है, जनपर आदि देव होते हैं, छोटी प्रकृति निम्न जातिवादी आदि के, तो वे ऐसा भी कार्य करते हैं। किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, जिससे दोष हो जाता है उसके ऊपर अभिशाप भी दे देते हैं, क्रुद्ध भी हो जाते हैं, दुष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कार्य देवादि देव कभी नहीं करते। इसलिए हमारे सच्चे देव को समझ करके किसकी आराधना करना चाहिए? देवादि देव की पहचान कर लो, जो बीतरागी हैं, जो हित का उपदेश देने वाले हैं, जो सर्वज्ञ हैं। ये उनका लक्षण है। इस दृष्टि से ये गुण उनमें दिखे, तुरंत पहचान जाना ये देवादि देव है। समझ में आ गया लक्षण उनका? 25 दोषों से रहित होते हैं। 25 जो दोष होते हैं उनसे रहित हो, 18 दोषों से वे रहित होते हैं। और इस प्रकार से वे जो देवादि देव हैं उनके 18 दोष नहीं होते। जो देव होते हैं उनके पास तो दोष भी बहुत सारे होते हैं, राग द्वेष ईर्षा बेमनस्ता, ये सब दोषी तो हैं। तो कोई देवों पर रहते हैं कि नहीं रहते? किसी से खुश हो रहे हैं, किसी से रुष्ट हो रहे हैं, किसी के ऊपर आक्रमण करके उनके ऊपर आकर के कहते हैं ना देवों की सवारी आ गई, तो उनको परेशान कर रहे हैं। लेकिन देवाई देव ऐसा कार्य कभी नहीं करते, ना वे किसी से खुश होते, ना किसी से पर क्रुद्ध होते हैं। वो तो अपने आप में रहते हैं। आप उनकी भक्ति आदि करते, उससे पुण्य अर्जित करके और आप उनके उसके फल को प्राप्त करते हैं। तो चर्चा समझ में आ गई कि हमें श्रद्धा किसके प्रति करना है? देवादि देव के प्रति श्रद्धा करना है, ना कि अदेव और कुदेवों पर और देवों पर। इन पर नहीं करना, अदेव पर श्रद्धा नहीं करना, देव पर श्रद्धा नहीं करना और कुदेव पर भी श्रद्धा नहीं करना। फिर किस पे करना है श्रद्धा? देवादि देव पर श्रद्धा करना है, क्योंकि उनकी भक्ति से ही, उनके प्रति श्रद्धालु उनकी आराधना करने से ही फल को प्राप्त करता है। कैसे कैसे फल को? देवादि देव की भक्ति करने से ऐसे ऐसे फलों को लोगों ने प्राप्त किया है। क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है, लेकिन अपनी चर्चा चल रही है, इसकी चर्चा। कई ऐसे उदाहरण हैं, छोटे छोटे भी और बड़े बड़े, जिसने देवादि देव का शरण लिया है, अथवा जिसने पंच परमेष्ठी की शरण ली है, अथवा जिसने नव देवताओं की शरण ले ली है। इसके अलावा हम किसी के चरणों में
नहीं झुकेंगे, किसी को अपना भगवान नहीं मानेंगे। सबसे पहले देव शास्त्र गुरु, देवाली देव की चर्चा चल रही है, देव शास्त्र गुरु 3 बताई और इन तीनों में ही पंच परमेष्टि समाविष्ट हो गए, क्योंकि देवादि देव, देव शास्त्र गुरु, तो देव में कौन आ गए? देवादि देव आ गए। शास्त्र में कौन आ गया? आगम आ गए। और गुरु में कौन आ गया? तीनों आ गए, आचार्य, उपाध्याय, साधु। तो पंच परमेष्टि एक साथ हो गए ना, हो गए। ऐसी देवशास्त्र गुरु पर और पंच परमेष्टि अथवा नव देवता पर जो हमारा श्रद्धान होगा, तो देवादि देव समझ में आ गया सभी को। अब देवादि देव पर श्रद्धान करना है, देव अदेव कुदेव पर श्रद्धान नहीं करना। उनका साथ सम्मान अगर आपके यहाँ कोई देवता की, कोई बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, किसी यहाँ कोई स्थापना कर ली किसी, तो उसकी अच्छा योग सम्मान तो कर सकते हो, लेकिन तीर्थंकर की तरह उनकी आराधना पूजा नहीं करते, ना वे देव चाहेंगे। चाहे यक्ष यक्षिणी आदि हो, उनको कुदेव नहीं कह सकते, वे देव हैं, क्योंकि वे हमारे 24 तीर्थंकर के कौन है? रक्षक देव कहलाते हैं। ऐसे देव, जब जिन्हें भगवान का कोई भक्त बनता है उसकी भी रक्षा करते हैं, उनका काम तो रक्षा करना है। तो ऐसे इस प्रकार के जो देव होते हैं वो देवों में आते हैं। कुदेव का संयोग लिया है, जो राग दोष से मिलकर अभिशाप और वरदान देते हैं, ये सब किसमें आते हैं? कुदेवों में आते हैं। और देव का समझ लीजिए, वही बताया मैंने, वे देव भी देवादि देव की आराधना सब करते हैं। 14 इंद्रो, चाहे 16वें स्वर्ग के और आगे स्वर्गों के अहम इंद्र, देवादि देव की आराधना सभी करते हैं। ऐसे देवादि देव की हमें भी अपनी श्रद्धा के साथ उन पर श्रद्धा रखना है। कैसी श्रद्धा रखना है? अटूट श्रद्धा, डिगना नहीं है। पोदनपुर के राजा थे पद्मरथ राजा, और ये पद्मरथ राजा शिकार के शौकीन थे, क्योंकि राजा के सिरमौर हैं ये, है ना, आखेट खेलना आदि, शिकार खेलना आदि राजा की अपनी उनकी इससे वो कहते मैं राजा हूँ। ये मैंने कितने शिकार खेले, राजा अपने अपने चिन्ह छोड़ करके जाते हैं, इतने शिकार खेल करके मैंने विजय को प्राप्त किया था, मैं मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं था। तो ऐसे वो भी आखेट खेलने गए, और खेलते खेलते हुए हिरण के पीछे पड़ के और दौड़ते दौड़ते उन्हें एक गुफा दिखी। उन्होंने सोचा इसी गुफा में हिरण छुप गया होगा, और वे गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में जैसे ही प्रवेश करे, गुफा में तो प्रकाश हो रहा था। ये प्रकाश कहाँ से आया? और ऐसे प्रकाश की ओर वे देखने लगे। जब उनकी दृष्टि पड़ी तो गुफा के कोने में एक मुनिराज विराजमान थे। मुनिराज विराजमान थे, वो उनके चरणों में वहीं बैठ गए, हाथ जोड़ करके। अरे ये दृश्य तो मैंने आज तक नहीं देखा, आज तक मैंने ऐसे मुनिराज नहीं देखे जिनके शरीर से ऐसा तेज निकल रहा है कि गुफा प्रकाशित हो रही। जब मुनिराज ध्यान में बैठे थे और अपने ध्यान को विसर्जन किया, तब उन्होंने उन राजा की ओर देखा जो उनके चरणों में नतमस्तक थे। उन्होंने भी तथास्तु, उन्होंने उनको धन वृद्धि वस्तु का आशीर्वाद दिया। तो राजा ने उनसे प्रश्न कर दिया कि भगवान, ये स्वरूप तो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ, क्या इस ऐसा स्वरूप कहीं और देखने को मिलेगा क्या? तो वे मुनिराज बोले, राजन, ऐसा स्वरूप यदि आप देखना ही चाहते हो तो आज अभी भी कहाँ पर चले जाओ तुम? तो वहाँ चले जाओ चंपापुर में। चंपापुर जानते हो नहीं? भागलपुर में चंपापुर है। अभी चंपापुर में जाओ, वहां पर मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने, वहां तुम्हें ऐसा सूर्य जैसे हजारों सूर्य को प्रकाश को फीकी करने वाली ज्योतिर्मान जो है, ऐसे जिन्होंने भगवान के तुम्हें दर्शन, मतलब ऐसे प्रकाश पुंज का दर्शन हुआ। अब उनके मन में आया, इनके पास तो इतना प्रकाश था, इनके पास ऐसा तेज पुंजा, ऐसा लग रहा इनके पास से उठे ही नहीं, इनको देखते ही रहूं। अब ये कह रहे हैं मुझसे भी हजारों कितना गुना प्रकाश तुम्हें प्राप्त होगा। तो उनके मन में एक उत्साह जागृत होगा, मुझे तो उन्हीं का दर्शन करना है। और वे अपने सारे परकर के साथ में वासपूज भगवान का माँ जन्म स्थान है, गर्भ स्थान है ना, दीक्षा कल्याणक नहीं हुआ, वहीं उनको तप कल्याणक हुआ, वहीं केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वहीं से मंदारगिरी पर्वत से उन्हें
निर्वाण की भी प्राप्ति। ऐसे एक तीर्थंकर हैं जिन्होंने अपने पांचों कल्याण एक स्थान पे ही कर लिए। मुझे लगता है कहीं उनका समुद्र घूमा ही नहीं, वहीं सारे कल्याण कर लिए। जब उन्होंने बताया तो वहां से भी अपने, उस समय रथ गाड़ियां चलती थी, घोड़े गाड़ी रथ गाड़ियां आदि, सो उन्होंने अपने सारे कर्मचारियों को आदेश दे दिया कि आज ही मुझे यहाँ से गमन करना है चंपापुर नगरी के लिए। और जैसे ही तैयार हुए, रथ में सवार हुए कि देखते हैं चारों तरफ से बादल की काली काली घटाएं गिर कर के आ गई और मूसलाधार बारिश होने लगी, जिसके तूफानी हवाएं चलने लगी। ऐसी हवा में और बारिश में बाहर खड़े हुए रथ और गाड़ियां और घोड़े नहा रहे थे और गाड़ियां हवा के कारण टकरा रहे थे, टेढ़ी मेढ़ी होकर के गिर रहे थे, इससे टूट भी गई। रथ में भी ध्वजा लगी लहरा रही थी, वृक्षों से टकरा के हवा लहरा ध्वजा टूट रही थी, कहीं तेजी से रथ पलट भी गए। ऐसी स्थिति देख करके मंत्रियों ने राजा को समझाया कि राजन, आज ये कार्यक्रम स्थगित कर दो, अपन जिस दिन मौसम अच्छा होगा तब चलेंगे। तुम्हें पद्मरस राजा बोले तुम्हें जाना हो तब चले जाना, मेरे लिए तो मौसम अच्छा है और मैं इसी मार्ग पर आज ही बढ़ूंगा। मेरा संकल्प करके आया हूं भगवान के चरणों, मैं नहीं ठहरूंगा। और ऐसी स्थिति में सबके मना करने पर भी वे नहीं ठहरे। गाड़ी आगे बढ़ाई, रथ के पहिए टूटने लगे, रथ धंसने लगा मिट्टी में, क्योंकि ऐसा सब जगह पहले डंडा-रोड थोड़ी हुआ करता था, धंसने लगी। लेकिन फिर भी वे आगे चलते गए और रास्ते में क्या हुआ, धीरे धीरे आकाश खुल गया, बादल उड़ गए, बरसात थम गई, धूप निकल कर के आ गई। अब वो सोचने लगे कि मंत्रियों ने कहा था रुकने का, काश मैं रुक जाता तो मेरा नियम टूट जाता, मैं अपने सिद्धांत पर मजबूत रहा तो फिर क्या हुआ, पर वायुमंडल को परिवर्तित होना पड़ा, प्रकृति को परिवर्तित होना पड़ा। किससे? उनकी श्रद्धा से। प्रकृति परिवर्तित हुई, बादल खुल गए, रोड सूख गया, फिर से उनके गाड़ी घोड़े दौड़ने लगे और चलते चलते वो कहाँ पहुँच गए। पद्मत राजा चंपापुर नगरी को देख रहे थे, चारों ओर कितने सुंदर सुंदर यहाँ जनालय हैं और फिर वो उनके तो दर्शन करना थे, तीर्थंकर भगवान के, अनंत भगवान के जो बताया था। खोजते खोजते चंपापुरी में पहुंच गए, जहाँ पर वास पूज्य स्वामी केवल ज्ञान में विराजमान थे। अब कहाँ विराजमान होंगे केवल ज्ञान में वे, तो कहाँ होंगे, समुद्र में ही तो होंगे, वो समुद्र में विराजमान थे। वहाँ वे पद्मरथ राजा पहुंचे, देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि इनकी आभा तो करोड़ों सूर्यों को फीकी कर देने वाली है। ऐसा प्रकाश पंत मैंने आज तक नहीं देखा और उनके चरणों में बार 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 नमोस्तु करने लगे। ऐसी भक्ति की, उनकी ऐसी भक्ति की कि वहीं उनको उनकी भक्ति करते करते वैराग हो गया और वैराग हो गया तो उन्हें क्या किया, वहीं वस्त्राभूषणों का त्याग करके और दिगंबरी दीक्षा लेकर के मुनि पद को प्राप्त हो गए। मुनिचर्या उतनी उत्कृष्ट की कि उसी भाव में वहीं उनके लिए मुनि थे और क्या बन गए, वे गढ़धर बने। वे पद्मरथ राजा उन्हीं भगवान के, कौन से भगवान थे नाम, वासुदेव भगवान के गढ़धर बने। ऐसी भक्ति जो कुछ जानते ही नहीं थे, सोचो जिन्होंने कभी मुनि का दर्शन नहीं किया था, धर्म को नहीं जानते थे, केवल श्रद्धा इतनी मजबूत लेकर के गए थे, रथ टूटे तो भी नहीं ठहरे। तो अभी हवा इतनी तेज चल रही थी, जगह जगह वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिर रहे। लोगों ने बहुत समझाया आप वापस चलो। उन्होंने कहा ये मेरी ना, जो मैंने अपनी किश्ती को इस ओर बढ़ाया है वह वापस नहीं लौटेगी। आप लोग ऐसा उतला प्रयास मत करो, मुझे गिराने का प्रयास नहीं करो, मेरा जो संकल्प है मुझे अपने संकल्प पर रहने दो। और ऐसे संकल्प पर वे जड़ गए और उनके रास्ते में बहुत सारे व्यवधान आए। सारे व्यवधानों को परास्त करते करते वे एक दिन पहुंच गए चंपापुर नगरी में
और चंपापुर नगरी में उन्होंने दृश्य वासपूर्ण भगवान का देखा, उसको वैराग उनको हुआ, वैराग धारण करके उनको क्या हो गया, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब उन्होंने जान लिया, अब केवल ज्ञान में जानने से क्या होना, वे स्वयं भगवान बन गए थे, क्योंकि गणधर भगवान बनते ही हैं। गणधर बन करके भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके और उसको 700 लघु भाषा 18 महाभाषा में लिपिबद्ध कर रहे हैं। हम सभी के ऊपर उपकार किया। ऐसे राज पूज्य स्वामी की भक्ति कैसे की उन्होंने, कैसे की उन्होंने, कौन से श्रद्धा के साथ, कैसे भी व्यवधान रास्ते में आए लौटे नहीं। अगर आपको चिल्ले सिखा जा रहे होंगे ऐसे व्यवधान आएंगे तो आप लौटे आएंगे, गाड़ी को लौटा के ले आएंगे। कितने तूफानी हवा चल रही है, ओले भी पड़ रहे, सोले भी पड़ रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, जब मौसम थम जाएगा तब जाएंगे। और जाओगे तो घर वाले नहीं जाने देंगे। फिर कैसा संधान है आपका, ऐसा ही संधान है। कब